खैर संजय जी आज सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने बात खुद कही है कि अभी तक की जो प्रक्रिया चल रही है, जो निपटारा हो रहा है, जिसके नाम कटे थे उनको लेकर के लगभग 47 लाख के आसपास का निपटारा हो चुका। और उन्होंने कहा कि जो भी प्रक्रिया चल रही है वो बिल्कुल अच्छी चल रही है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि आप प्लीज संदेह पैदा करने वाला बयान ना दें, ये टीएमसी को उन्होंने कहा है। तो अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बात प्रश्न चिन्ह के नहीं है, काम अपनी जगह चल रहा है, लेकिन अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए हैं। वो सब कुछ है, सारे कागज है उनके पास, एक ही कागज के बिना पर एक भाई का हो गया, दूसरे का रह गया। इसको लेकर जो ट्राइब्यूनल है उसमें लोग जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं। जरूर कोई ना कोई रास्ता माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में निकलेगा, हम आशावादी हैं। नहीं, उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नामांकन से पहले तक वोटर लिस्ट जो है वो आ जाएगा, जो मुकम्मल होकर, क्योंकि बहुत तेजी से प्रक्रिया चल रही है, हर दिन 2 लाख। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि आपने जितना सवाल उठाया चुनाव आयोग पर, क्या देश की सर्वोच्च अदालत पर यकीन है या नहीं है? अब एक ले दे के सर्वोच्च अदालत ही तो बची है जिस पर यकीन है सबको। तो अगर सर्वोच्च अदालत कह रही है कि हम संतुष्ट हैं, केंद्र में जो अहंकारी लोग सत्ता में बैठे हैं और चुनाव आयोग, उनकी क्या भूमिका है इस पूरे एपिसोड में हम देखना चाहते हैं। और सर्वोच्च अदालत जानती है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था और क्या हुआ था, ये सब शायद सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में जरूर होगा। अरविंद केजरीवाल के अपने विधानसभा केंद्र से लगभग 45 से 50 हजार लोगों के नाम काट दिए गए थे। ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हमें विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन सभी बातों का संज्ञान लेते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालेगा जो आने वाले दिनों में, जिसको एक माइलस्टोन के रूप में हम लोग देखेंगे। ठीक है सिद्धार्थ जी, 3 से 77 इस बार का टारगेट क्या है आपका? पूर्ण बहुमत की सरकार, पश्चिम बंगाल के अंदर एक बदलाव की नई आशा, और पश्चिम बंगाल के जन जन के मुख पर जो एक नारा चल रहा है कि परिवर्तन दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। आप कहीं सुदूर क्षेत्र में जाएं, प्रत्युष जी आपकी जानकारी के लिए, मैं भी इस वक्त बंगाल में ही हूं। आप किसी सुदूर क्षेत्र में जाएं, मैं यहाँ अनुभव लेने के लिए आया था, आप किसी व्यक्ति से बात करिए, हर किसी के मुख पर एक ही बात है, जो 15 साल से निर्ममता की सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर चली है, जिसने युवाओं को ठगा, महिलाओं को ठगा, किसानों को ठगा, अब उसको बदलना है। आप जिन विषयों पर शायद हम बात कर रहे हैं, यहाँ के धरातल के विषय उससे बहुत अलग है। 6 लोगों ने आलू के किसानों ने आत्महत्या कर ली है 1 माह के अंदर। 2 रुपए किलो आलू बेचने पर मजबूर है। यहाँ की सरकार ने आढ़तियों को कहा था कि हम लोन देंगे, लोन देने से आखिरी समय में मना कर दिया। वो किसान आज ममता बनर्जी की सरकार को बाहर फेंकने वाले हैं। 26,000 एसएससी के स्कैम में जो छात्र थे, स्कैम करके उनकी नौकरी, उनके भविष्य को अधर में डाल दिया, वो आज ममता बनर्जी की सरकार को बाहर फेंकने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 7th पे कमीशन लागू ना कर पाए ममता बनर्जी, डीए ना दे पाए ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दे और उसके बाद बैठ करके एसआईआर, मछली, ना जाने कौन से विषय आपने सरकार चलाई है। यहाँ पर आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको आरजी कर का जवाब देना है, आपको संदेश खाली का जवाब देना है, आपको मुर्शिदाबाद